नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका और स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं दीपक बघेल। आप है मेरे साथ क्लास 9th के आज चैप्टर 3 पर चर्चा करने के लिए, जिस चैप्टर का नाम है अपवाह। साथियों, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं। इन्हें ध्यान से पढ़िएगा और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन है आपका, दक्षिण गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए, दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो ऑप्शन है कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा या महानदी। बताइए कौन बताएगा सबसे पहले? तो इसका आंसर होगा आपका गोदावरी। तो इसका आंसर क्या है? खा, गोदावरी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे गोदावरी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? बताइए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन बताएगा? सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? बताइए, कमेंट बॉक्स में भी आंसर कीजिए भाई। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? अमेजन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, नील डेल्टा या मिसिसिपी नदी डेल्टा? बताइए। तो सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित किया जाता है। ठीक है, तो सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला क्वेश्चन की ओर चले। तीसरा क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बताइए, नर्मदा नदी कहाँ से उत्पन्न होती है? सतपुड़ा से होती है, अमरकंटक के पठार से होती है, ब्रह्मगिरी से होती है या फिर पश्चिमी घाट के ढाल से होती है? बताइए कौन बताएगा? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, अमरकंटक के पठार। तो अमरकंटक के पठार से क्या है? नर्मदा नदी का उद्गम होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन है आपका फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? बताइए, कौन सी नदी गिरती है अरब सागर में? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी जो भी होगी वो कहाँ से निकलती है? वो निकलती है प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र से। ठीक है, प्रायद्वीपीय प्रवाह जो होता है, ठीक है, पहाड़ियां। तो बताइए कौन सी अरब सागर में गिरती है? गंगा, यमुना, तापी, तापी या नर्मदा कह सकते हैं, या महानदी? बताइए कौन सा ऑप्शन होगा यार? तो इसका ऑप्शन होगा तापी या नर्मदा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन गा बिल्कुल सही है, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, नर्मदा ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, वूलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए, किस राज्य में स्थित है वूलर झील? तो वूलर झील आपकी पड़ती है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर में वूलर झील स्थित है। ठीक है, मीठे पानी की झील है ये। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले। सिंधु जल समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? सिंधु जल समझौता हुआ था गंगा नदी जल के बंटवारे को लेकर के। ठीक है, और ये नदी सॉरी, गंगा नहीं, सिंधु नदी के, सिंधु नदी जल समझौता सिंधु नदी जल के बंटवारे को लेकर के हुआ था, जिसमें भारत ने 3 नदियों को उपयोग करने के लिए पाकिस्तान को दिया था और 3 अपने पास रख ली थी उपयोग करने के लिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? भारत और पाकिस्तान यहाँ पे। ठीक है, भारत और पाकिस्तान ऑप्शन का बिल्कुल सही है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे पाकिस्तान वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? बताइए, खारे पानी की झील का नाम बताइए कौन सी है? डल, वूलर, गोविंद सागर या सांबर? बताइए। तो यहाँ पे गा ऑप्शन बिल्कुल सही है, सांबर झील। सांबर झील कहाँ पड़ती है? तो राजस्थान में पड़ती है और इससे नमक का उत्पादन किया जाता है। किस क्या उत्पादन किया जाता है? नमक का उत्पादन। बहुत ही ज्यादा खारे पानी की झील है सांबर झील, इससे नमक उत्पादन होता है। ठीक है, यहाँ पे राजस्थान में है। चलिए अगला क्वेश्चन चले। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बताइए, मीठे पानी की झील कौन सी है? अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले मैंने। तो डल झील, सांबर झील, चिल्का झील या वूलर झील? तो चिल्का झील कहाँ पड़ती है? चिल्का झील पड़ती है आपकी उड़ीसा में। ठीक है, और सांबर झील कहाँ पड़ती है? ये आपकी राजस्थान में। डल झील और वूलर झील दोनों श्रीनगर में पड़ती हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? तो ऑप्शन होगा, मीठे पानी की झील पूछ रहा है तो ऑप्शन डी, यानी कि वूलर झील। यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है इसका? डी, वूलर झील। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, नदियों के प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? बताइए, मुख्य कारण क्या है नदियों के प्रदूषण का? तो जलीय जीवों की कमी, औद्योगिक कचरा, अनुपचारित सीवरेज, वर्षा की कमी या बांधों का निर्माण? बताइए, ऑप्शन खा इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, औद्योगिक कचरा और अनुपचारित सीवरेज, यहाँ पे ऑप्शन ये वाला सही है। ठीक है, ऑप्शन खा, ऑप्शन 2 नंबर का जो है वो सही है। चलिए आगे, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन है, सिंधु जल समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? बताइए भाई, किन 2 देशों के बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच हुआ था, भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है, भारत और नेपाल? तो अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले भी। ठीक है, तो इसका भारत और पाकिस्तान ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, इसका मतलब मेरे को लगता है कि शायद ही आपके एग्जाम में भी पूछा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन गा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, कुछ एक थोड़ा लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन आ जाता है थोड़ा। ठीक है, अंतर बताना होता है, हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में अंतर क्या है? तो दोनों में बहुत आसान है। ठीक है, दोनों पढ़ लेना। देखिए, पहला क्या है? हिमालय अपवाह तंत्र। तो हिमालय अपवाह तंत्र से निकलने वाली नदियां, हिमालय पर्वत से जो भी नदियां निकलती हैं वो सारी की सारी बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं। ठीक है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए।
बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जन कौन करती हैं? तो हिमालय अपवा तंत्र की नदियां, ठीक है। और ये 12 मासी नदियां होती हैं। 12 मासी क्यों होती है? क्योंकि ये वर्षा से भी और बर्फ जो पिघलती है उससे भी जल प्राप्त करती है, तो इसलिए ये 12 मासी नदियां होती हैं। ये मौसमी नदियां होती हैं, ठीक है। ये नदी डेल्टा बनाती हैं। ये नदियां क्या करती हैं? डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा क्या होता है? त्रिभुजाकार की आकृति होती है, जहां पर मिट्टी जमा कर देती है ले जा करके, ठीक है। ये नदियां अभी भी युवावस्था में है। युवावस्था का मतलब होता है कि ये अभी भी नई अवस्था में है, अभी ये नदियां पुरानी नहीं हुई है, ठीक है। क्योंकि हिमालय पर्वत के बनने के बाद ही इनका निर्माण हुआ था, तो इसलिए इनको कहा जाता है कि ये अभी भी नदियां क्या है? युवावस्था में है। कोई दिक्कत है क्या? बताइए अब जरा। चलिए आगे बढ़े फिर। अगला पढ़िए। अपवा प्रायद्वीपीय तंत्र में अंतर क्या है? तो ये नदियां ज्यादातर प्रायद्वीपीय पर्वतों या पहाड़ियों से उत्पन्न होती हैं तथा अरब सागर में जल विसर्जित करती है। ये नदियां मौसमी होती हैं, जो वर्षा अपना जल वर्षा से प्राप्त करती हैं, ठीक है। ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। ये नदियां प्रौढ़ावस्था में मौजूद है, यानी प्रौढ़ावस्था मतलब पुरानी हो चुकी हैं, पुरानी बूढ़ी हो चुकी है थोड़ी, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगता था कि आपके साथ शेयर करने चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए, ठीक है। चलिए भाई, जय हिंद, जय भारत।